बच्चों अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। पिछली कहानी में हमने पढ़ा था कि छोटू जो है उत्सुकता पूर्वक जहाँ उसके पापा कार्य करते उस स्थान पर जाने की कोशिश करता है। पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि रोजाना घर में बात होती थी कि पापा जो है एक सुरंगनुमे रास्ते से होकर अपने कार्य के लिए जाया करते थे। तो छोटू हमेशा इस बात को सुना करता था और इस बात को सुनते सुनते उसके मन में उत्सुकता आई कि क्यों ना मैं भी वहां जाऊं जहां पापा काम करने के लिए जाते हैं। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। जैसा कि हमने पहले बताया था कि वहां पे केवल जो काम करते थे वही लोग जा सकते थे। चंद का अर्थ होता है कुछ। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा लोग यानी चुने हुए लोग। कुछ चुने हुए लोग ही उस रास्ते का उपयोग कर पाते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाना यानी आराम करना। नजर बचाकर यानी सबसे नजरें छिपाकर जाना। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार लेना यानी ले लेना और चल दिया सुरंग की तरफ। तो पापा की छुट्टी थी इसलिए वो बड़े आराम से घर पे आराम कर रहे थे, लेकिन छोटू ने इस चीज का फायदा उठाया और वो सबकी नजरों से छुपकर पापा का उसने सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंग की तरफ उसने जाने का मन बना लिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। अब हमने आपको पहले ही बताया कि मंगल ग्रह में लोग जमीन के नीचे रहते थे और जिस रास्ते का इस्तेमाल करते थे वो सुरंगनुमा रास्ता था। अब बच्चों आपको तो पता है सुरंग जो रहती है जैसे कि टनल, जैसे इंग्लिश में टनल कहते हैं, तो वहाँ पे अंधेरा रहता है इसलिए रोशनी के लिए वहाँ पे दिए जल रहे थे जिससे लोगों को सुविधा हो आने जाने में। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। प्रवेश करना यानी अंदर घुसना। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दरवाजा है उसका खांचा और खांचे के अंदर काट डालने का प्लेस बना है। तो छोटू ने उस पे काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। काट डालते ही दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। अब खांचे में जैसे ही कार्ड डाला तो दरवाजा खुल गया और छोटू ने प्रवेश कर लिया सुरंग के अंदर। अब जैसे ही उसने खांचे से कार्ड निकाला तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। नजरें दौड़ाना यानी देखना। चारों तरफ उसने अपनी नजरें दौड़ाई। सुरंग नुमा हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता था और जो सुरंग वाला रास्ता था वो ऊपर की ओर जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। ऊपर की तरफ जाता था यानी ऊपर जमीन में, क्योंकि जमीन के लोग नीचे रहते थे, लेकिन दरवाजे से जब वो अंदर घुसा तो वो जमीन के ऊपर आ गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। फिसल जाना यानी छूट जाना, मौका हाथ से या अवसर हाथ से निकल जाना। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। जैसे कि बच्चों आप लोग देखते हैं कि यदि हम आजकल कहीं भी जाते हैं, जैसे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी प्रॉपर प्लेस हो, तो वहाँ पे कैमरा लगाया जाता है। तो निरीक्षक यंत्र एक प्रकार का कैमरे के ही जैसा, उसे हम कैमरा ही बोलेंगे हिंदी में, निरीक्षक यंत्र। निरीक्षक यंत्र की जानकारी छोटू को नहीं थी। इस प्रकार जैसे ही छोटू ने अंदर प्रवेश किया तो उस निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत
हुई इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। तो एक प्रकार से वो एक तरीके का कैमरा था और उसने जैसे ही छोटू को अंदर आते हुए देखा तो उसने संदेहास्पद स्थिति दर्शाई और छोटू जो है वो वहाँ पे फंस गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। वो कैमरा था जिसने छोटू की तस्वीर को कैमरे में कैप्चर कर लिया, तस्वीर उसकी खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो हम देखते ना, जैसे हम देखते हैं कि ट्रेन वगैरह में यदि कोई धोखे से चैन भी खींच दे तो कैसे फायर अलार्म टाइप का बजने लगता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से यदि वहाँ पे सुरंग में जो इंसान काम करता है तो उसके जाने पे नहीं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति चले जाए तो खतरे की घंटी बजने लगती है, जिससे समझ में आता है कि अंदर कोई अनजान इंसान या अनजान मनुष्य कोई घुस गया है।